सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सलाम
से लंबी हाय मेरी चोटी है मेरी अक्षत रंज दी मोटी है। मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी अक्षत रंज दी मोटी है। मेरे बाबुल आखिर कहना आखिर छोटी है। तेरे घुटनों से लंबी तेरी चोटी है, तेरी अक्षत रंज दी मोटी है। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। ओए शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। अरे वो क्या लड़की थी अब पतंग हो गई, तेरे दर्जी से आज तेरी जंग हो गई। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, पूरे कागज पे लिख दिया नाम तूने। नहीं कभी नहीं छोड़ा मुझे है राम तूने, मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है।
वाह खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया। कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। मुलाकात है ये रात है प्यार की। आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए। वाह 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 खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया। कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। मुलाकात है ये रात है प्यार की। ना सजी तन्हाइयाँ, ना बजी शहनाइयाँ। ना सजी तन्हाइयाँ, ना बजी शहनाइयाँ। किस तरह फिर हो गई लोरी की तैयारियां। चढ़ा ना मैं घोड़ी पर, बाटी ना मिठाई। खाने लगी सारा दिन पर तू खटाई। जान मेरी दिल मेरा दांव पे लगा, चाल चली वैसे ही मैं जैसे तू चला। जान मेरी दिल मेरा दांव पे लगा, चाल चली वैसे ही मैं जैसे तू चला। मुलाकात है ये रात है प्यार की। तू कली नाजों पली हो गई क्यों बावली। अरे तू कली नाजों पली हो गई क्यों बावली। ये मुझे तूने क्या किया, धड़कने दो एक जिया। मेरे घर वाले तेरे घर अब जाएंगे, मानेंगे शर्तें तेरी तुझको मनाएंगे। अरे प्यार का ये खेल सब खेलों से जुदा, मिलता है हार में भी जीत का मजा। प्यार का ये खेल सब खेलों से जुदा, मिलता है हार में भी जीत का मजा। मुलाकात है ये रात है प्यार की। आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए। वाह 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 खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया। कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। मुलाकात है ये रात है प्यार की। आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए।
ए, ये क्या है? तुम लोगों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके रास्ता क्यों अड़ा दिया? निकालो इसे। बिगड़ी हुई कार रास्ते को नहीं तो क्या आसमान पड़ेगी? घर से निकलते वक्त देख कर क्यों नहीं चलते कि ये घासलेट का डिब्बा रास्ते में कहीं भी लेट सकता है? ओ मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। जानते हो मैं कौन हूँ? अजी आप किसी भी रियासत की राजकुमारी हो तो मेरे ठेंगे से मुंह से बात करो, हाथ नहीं लगाना। ईशा प्लीज क्यों झगड़ा बोले रही हो? हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ये हमारी गाड़ी ठीक कर दे। रिक्वेस्ट करें मेरी ज्योति। ऐसा ज्योति, ठीक है तो फिर जाओ पैदल, ना तुम रहोगी ना तुम्हारी जूती। अब हटाओ या खटारा, नहीं तो 120 मील की स्पीड से आकर इतनी जोर की टक्कर मारूंगा कि ये घासलेट का डिब्बा कचरे के डिब्बे की तरह उड़ता हुआ दूर चला जाएगा। नो 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 प्लीज, नाराज मत होइए, हमारी मदद कीजिए। हाँ ये हुई ना इंसाने वाली बात। चलो बाजू हटो, बाजू हटो। शाबाश, खुल जा सिम सिम। ला 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 डा 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 ब्रम। गाड़ी ठीक हो गई? हाँ, तुम्हारी जबान सुधर गई तो तुम्हारी गाड़ी भी सुधर गई। थैंक यू वेरी मच। ए मिस्टर, चाबी कहाँ है? यहाँ। दो। पहले मेरी मजदूरी दो। ओह आई एम सॉरी। कितनी? 100 रुपए। मतलब एक नट टाइट करने के लिए 100 रुपए? जी नहीं, नट टाइट करने का 1 रुपया, उसे ढूंढ निकालने के 99 रुपए, 99 रुपीज इन इंग्लिश। ओह, अगर मैं ना दूं तो क्या करोगे? मैं इस चाबी को ऐसे फेंकूंगा कि सीधे उस पहाड़ी के पीछे चली जाएगी। फेंकू? ये तो जुल्म है। जी नहीं, इंसाफ है। लो। अब मैं ये ऐसे नहीं लूंगा। फिर कैसे लोगे? नोट को होठ से लगाकर किस करके दो तब लूंगा। यू वो कुछ नहीं, नोट को किस करो नहीं तो चाबी चली अभी। लवली, थैंक यू। दो। लो। तोबा तोबा तोबा, क्या रिश्तेदार मिले हैं। जड़ काटते जाते हैं और झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए ऊपर से पत्तों पर पानी डालते रहते हैं। दरअसल कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। रिश्तेदार समझकर तुम लोगों को घर में जगह दे दी, उसकी सजा मुझे मिल रही है। क्या जड़ काटी है भैया? क्या बुरा किया है आपके साथ जो आज आप ऐसे ताने दे रहे हैं? ताने दे रहा हूं? रहम खाकर तुम्हें इस घर में जगह दे दी, ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तुम्हारे पति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ये मेरी दूसरी गलती थी। और उसके बाद मेरे बिजनेस का जो ये हाल बना रहे हैं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या बुरा हाल कर रहे हैं जीजा जी? लगता है आपको हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। वरना आप बताइए, फैक्ट्री की जितनी भी आमदनी आती है सब लाके आपके चरणों में डाल देता हूँ। उसमें से 1 पैसा खाना कुत्ते का गोश्त खाने के बराबर है। वो कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री की आमदनी अचानक क्यों कम हो गई। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ है। आजकल के मजदूर बहुत बेईमान हो गए हैं। पहले दिल लगा के काम करते थे, अब दिमाग से काम करते हैं। पहले भोले होते थे, अब सियाने हो गए, अकलमंद हो गए। अकलमंद वो नहीं अजित, तुम हो गए हो। मजदूरों की मांग क्या होगी? साल भर में सिर्फ 1 बार बोनस। लेकिन तुम जैसे लोग तो सुबह से शाम तक बोनस ही निकालते रहते हैं। माल खुद जमा कर रहे हो और जिम्मेदार मजदूरों को ठहरा रहे हो। कल सुबह तक पूरा अकाउंट मेरे सामने आ जाना चाहिए। डैडी। डैडी। आज इतनी देर क्यों हो गई बेटी? हाँ, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो फिर तुम आई कैसे? एक मैकेनिक मिला, उसे गाड़ी रिपेयर कराई। मगर उसने कितना बड़ा धोखा दिया मालूम है डैडी? सिर्फ एक नट टाइट किया और 100 रुपए ले लिया। एक नट टाइट करने का 100 रुपया? ऐसा बेईमान आदमी था। अब पिताजी, आपका कोई भाई जिंदा है क्या? देखो बेटी, ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं। जमाना बड़ा खराब चल रहा है। तू हमेशा रंजीत को अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले जाया कर। आखिर ये तेरा मंगेतर है बेटी। वाह, क्या मंगेतर है। ऐसे मंगेतर को बॉडीगार्ड बनाकर ले जाऊंगी तो बाहर जाकर इनकी ही बॉडी को गार्ड करना पड़ेगा। तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? अरे अपने साथ रखो तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। गाड़ी में बिठाओ, ड्राइवर बन जाऊंगा। पीछे बिठाओ, क्लीनर बन जाऊंगा। गाड़ी बिगड़ा उसे धक्का लगाऊंगा और तुम्हें को छेड़े तो उसका खून पी जाऊंगा। खून पी जाऊंगा? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। जो काम आपने बताए, पैसा फेंके तो वो काम कोई भी कर सकता है। मगर मैं पॉकेट में कर दूंगा। पॉकेट में करोगे? अरे यहाँ बैठ के पॉकेट में 10 मन अनाज खाते हो, वो कुछ नहीं। मामा जी देखो कैसी बातें करती है ये। बिल्कुल सही बात कर रही है सन्यासी महाराज। मामा जी, आप क्यों हमेशा मुझे सन्यासी कहते रहते हैं? एक बार मेरी और निशा की शादी करा दीजिए, फिर देखिए मैं कैसा संसारी आदमी बनता हूँ। जीजा जी बात निकली तो मैं भी जबान हिला रहा हूँ। निशा की और इसकी शादी करवा दीजिए ना, स्वर्गवासी या भाभी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा को किस बात से शांति मिलेगी, किस बात से दुख मिलेगा, ये सब कुछ मुझे मालूम है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
25, 50, 50, 100, 100, हम लोग यहाँ से चोरियां करके माल उड़ाते हैं, उसकी रिपोर्ट गोल साहब को कौन देता रहता है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। देख बे, मुझसे बेईमानी मत करना, मैं बहुत पहुंचा आदमी हूँ। बेईमानी में शैतान को ट्यूशन देता हूँ। मुझसे झूठ बोलेगा तो सारे इल्जाम तुझको फंसा दूंगा। साहब मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला। ये काम उस इंजीनियर का हो सकता है। कौन इंजीनियर? साहब वही रमेश, वो आजकल काम से ज्यादा सीआईडी का काम करता है। ए मिस्टर, तुम बहुत चिटिक किस्म के आदमी हो। नहीं नहीं, एक जरा सा पुर्जा के ठीक किया, सीआईडी वालों की तरह पीछे ही पड़ गए। मेरी गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला विला नहीं है अभी। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। हटा अपनी सड़ी हुई जीप को। माफ करना मैडम, मैंने जिंदगी में एक ही काम सीखा है, मैं जिस मैदान में आगे बढ़ जाऊं उसमें कभी पीछे नहीं हटता। वैसे ये मेरी आदत है। तुम्हारी आदत गई जहन्नुम में। मैं बाहर कैसे जाऊं? ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर, चेहरे पर लाली पाउडर लगाकर सड़क पर मंचलों को पागल करने से घर पे बैठना ही अच्छा है। ए मिस्टर, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कम कपड़े वालियों से बहुत ज्यादा बोलना मेरा पैदाइशी शौक। Shut up! अब मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो काट खाओगी। कोई बात नहीं, मुझ पर जानवरों के काटने का कोई असर नहीं होता। यो क्या बात है बेटी? देखिए ना डैडी, ये लुच्चा लफंगा मेरी गाड़ी को रोककर कैसे कैसे बकवास कर रहा है। अरे मिस्टर रमेश, आइए आइए आइए। बेटी ये है मिस्टर रमेश, अपने फैक्ट्री के नए इंजीनियर, और ये है मेरी बेटी निशा। हेलो। हेलो। चलो अंदर चलो। निशा, जी? बेटी रमेश के लिए चाय ले आओ। हाँ डैडी। अच्छा, क्यों फोन किया था तुमने रमेश? सर वो वाटर टैंक के असली कागजात तो ऑफिस में नहीं है, उनके प्लान्स, उनके एस्टिमेट। अरे वो तो मेरे पास हैं, तुम्हें चाहिए? जी हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ले आता हूँ। चाय? थैंक यू। नो मेंशन। चाय अच्छी है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी है। लेकिन ये क्या है? बिल? काहे का बिल? चाय का बिल। घर पे बुला के चाय पिलाने के पैसे लेती हो? मैंने नहीं बुलाया आपको। चलिए ना सी, लेकिन ये क्या? एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। चाय की कीमत सिर्फ 1 रुपया, मगर अपने हाथों से बना कर देने की सर्विस चार्ज 99 रुपए। I mean 99 रुपीज। ये तो जुल्म है, धोखा है। दुनिया में ऐसा कहीं होता है? और कार के एक नट को टाइट करने का 100 रुपया दुनिया के किसी मुल्क में होता है? ये धोखा नहीं था? चलो निकालो 100 रुपए। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? देखिए नाराज मत होइए, जब भी मैं किसी को टिप देता हूँ ना तो मुझे ऐसे ही प्यार से मारने की आदत है। रमेश, रमेश जी? अरे ये ओरिजिनल तो नहीं मिली, कॉपी मिली है जेरोक्स की, ये चलेगी? जी हाँ। चल नीचे उतर। ला रसीद दे। ये क्या? रसीद 50 बॉक्सेस की, और गाड़ी में 100 बॉक्सेस चढ़ा जा रहे हैं। हाँ? बात ये वो क्या? ठीक से जवाब दो। अच्छा साहब मैं जवाब देता हूँ। तुम गाड़ी में लेके जाओ। अबे ठहर। अरे साहब यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है? ये जो 50 बॉक्सेस चुराए जा रहे हैं, ये किसके हिस्से में जाएंगे? जल्दी जवाब दे, वरना पुलिस को बुलाऊंगा और वो लाते मार मार कर अगला पिछला सारा चोरी का हिसाब उगलवा लेगी। पुलिस? पिताजी क्या है? आपका सत्यानाश हो गया, और क्या होगा? मार खाएगा, बोलेगा? हाँ आज आप मुझे मान लो, लेकिन कल पुलिस तुमको उल्टा लटका के मारेगी। अबे क्या हुआ? वो इंजीनियर है ना, इंजीनियर, हाँ। उसको सब कुछ पता चल गया है। हाँ तैयार हो जाओ, हम लोगों का जेल जाने का टाइम आ गया है। अबे दिमाग मत फिरा, बता क्या हुआ? वो अपना दगड़ू आ रहा है, दगड़ू। हाँ? वो 100 बक्सों की रसीद देता, वो पकड़ा गया है। हाँ पिताजी, अब क्या होगा? शादी तो एक तरफ, अब निशा मेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। पिताजी आपने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। कल तक आप मुझे गधे की औलाद कहते थे, अब सारी दुनिया मुझे चोर की औलाद कहेगी। पिताजी, और चोर की औलाद के साथ निशा कभी शादी नहीं करेगी। अबे जा, बुज़दिल कहीं का। कुछ नहीं होगा। है? वो कैसे? इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। बाबूजी। सुअर के बच्चे, सबकी अकड़ा पे पानी भर दिया। अब ज्यादा वक्त नहीं सुन, ये चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले ले। जी। इसके बदले 30,000 रुपए तेरे घर पहुंचा दिए जाएंगे। अगर तूने हमको फंसाने की कोशिश की, हम पर इल्जाम डाला, तो समझ ले तू भी मारा जाएगा और तेरे भी बच्चों का भी खून हो जाएगा। क्या बोलता है? ठीक है बाबूजी, जैसे आप कहें। चोर! बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। बच्चे, मैंने तुझ पे विश्वास किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तू भूखा मर रहा था, मैंने तुझको नौकरी दी, तूने मेरे साथ दगाबाजी कर डाली। बोल, कितना दोनों गोलमाल चल रहा था? बोल, नहीं तो जान से मार डालूंगा। जान से मारोगे तो आपको फांसी लग जाएगी। कटे की औलाद। रमेश, पुलिस को टेलीफोन कर दिया है ना? जी हाँ, वो आती होगी। मालिक मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मालिक मुझे क्षमा कीजिए, मालिक मुझे माफ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इसी के बारे में मैंने कंप्लेन की थी। चलो। अच्छा आप लोग चलिए।
हम आते हैं। बहुत अच्छे बेटा रमेश, बहुत अच्छे। आज मुद्दत से तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में मैं था। आज वो कमी तुमने पूरी कर दी। अब ये काम अधूरा मत छोड़ना, तलाश जारी रखना। मालूम करो और कितने चोर हैं और कितने चूहे हैं जो इस गोदाम में बिल बनाकर माल गायब कर रहे हैं। 2 और चूहे हैं सेठ जी, बड़े बड़े, इतने बड़े कि उनसे बिल्ली भी डर जाए। बस उन्हें पकड़ना है। पकड़ो बेटा, जरूर पकड़ो। ऐसे ही चूहों ने इस देश की धरती में बिल बनाकर उसे खोखला बना दिया है। उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जब तक जीजा जी का सत्यानाश नहीं हो जाता हमको सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ पिताजी, जल्दी से उनका सत्यानाश कर दो। अगर मेरी निशा के साथ शादी ना हुई तो मैं अपनी कनपट्टी पे गोली मार दूंगा और मर जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? भी ठीक है, मैं क्यों मरूं? जान फोकट में थोड़े आती है। ठीक है, तो मैं पिताजी को गोली मार दूंगा। पिताजी को गोली मार दूंगा। अबे तू नाला नहीं मार सकता, मेरे गोली खाक मारेगा। ओफो, बंद करो ये फजूल की बकवास और ये सोचो कि अब क्या होगा। भैया ने तो निशा का हाथ इसके हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया। मेरा कुछ चांस है? हाँ है, बिल्कुल है। रमेश, क्या बात है निशा? मेरी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई, जरा चलकर ठीक कर दो ना। अरे लेकिन यहाँ काम बहुत है। प्लीज चलो ना। अरे साइकिल पर? हाँ। चोट लगी? हाँ। कहाँ? बता नहीं सकती। भाई साहब आ रहे हैं, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम ये बात सुनाकर उन्हें और दुखी करना चाहती हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक तो बेचारे उनके सिवा हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग तो यतीम हो जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उसे रोकना तो चाहिए। अजी कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे मुंह में 1.5 मन खाक। अरे क्या दिखा, बताना तो पड़ेगा ही। अरे मगर जीजा जी ने सुन लिया तो खत्म हो जाएगा। अरे छुपाएंगे क्या बात है अजीत? भाई साहब, मैं कौन सी बात सुनूंगा तो गजब हो जाएगा। नहीं मामा जी वो निशा है ना बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ। चुप। बोलने दो उसे। क्या बात है रंजीत? मामा जी है ना, वो अपनी निशा है ना, बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ खेलती थी, नाचती थी, हंसी मजाक करती थी। अच्छा, क्या बात है? निशा! डैडी, डैडी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ निशा? तुम उस इंजीनियर के साथ घूमती फिरती हो, हंसी मजाक करती हो? खामोश क्यों? जवाब दो, क्या ये सच है? हाँ डैडी, सच है, मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं मानता किसी प्यार व्यार को। दुनिया में मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? अजित, ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम फौरन शादी की तैयारियां शुरू करो। डैडी, ये क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अजित, तुम फौरन जाओ, पंडित को बुला लाओ। मैं आज मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख पक्की करवा देता हूँ। थैंक यू मामा जी, मेरे प्यारे मामा जी। जीते रहो बेटा। धन्यवाद। अब चलो तुम भी तैयार हो जाओ। शादी में जितने भी मेहमान आएंगे उनकी देखभाल और स्वागत के लिए तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना होगा। हाँ? मैं स्वागत दरवाजे पे? अब मैं स्वागत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अंदर मंडप पे बैठूंगा ना। क्यों? तुम मंडप में क्या करोगे? तुम कोई पंडित हो? मंडप में तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे, रमेश और निशा। क्या? हाँ। कौन है बे? अरे फिर किधर खसक रहे रे? बोला था 3 दिन का बाद आएगा और साला 3 महीने का बाद आया है। क्या रे, किधर और चक्कर तो नहीं चालू कर दिया? बोल, नहीं तो चूली तेरे को ऐसा चक्कर देगा कि जिंदगी भर चकराता रहेगा। सर, आप मुझे नौकरी से अलग कर रहे हैं? हाँ। मगर क्यों? मेरी क्या गलती है? कौन सा कसूर हुआ मुझसे जिसकी आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? मैं बताऊं तो सुनो, नौकर को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए, मालिक की छोकरी पे डोरा नहीं डालना चाहिए, और तुम वही कर रहे थे। उसके बाद पूछो मेरी गलती क्या है? रंजीत, अरे उस पर क्यों भड़क रहे हो? बेचारा ठीक ही तो कह रहा है। तुम्हारी शराफत की गहराई में कितनी बदमाशियों की चालें थी वो हम जानते हैं। अरे हम जैसे वफादारों की बुराइयां करते रहे, दौलत और जायदाद के लालच में हमारी बच्ची निशा से प्यार का मीठा मीठा नाटक करते रहे। नाटक? मेरा प्यार नाटक था? आप ये कहना चाहते हैं कि दौलत के लालच में मैंने निशा से प्रेम किया? Shut up! तुम क्या हो? तुम्हारा प्यार क्या है? तुम्हारी सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अब शराफत की ज्यादा दलीलें मत पेश करो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आप भी एक बात याद रखिए, जिस तरह मैं इस घर से निकाला जा रहा हूँ, उसी तरह एक दिन आपके ये रिश्तेदार भी आपको इस घर से निकालना दें, इस बात से चौकन्ने रहिएगा। रमेश, तुम इतनी रात के यहाँ? रमेश, डैडी, डैडी, डैडी।
नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है। मैंने गोयल साहब का खून नहीं किया। योर ऑनर, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि मुलजिम रमेश ने ही गोयल साहब का खून किया। मसलन रमेश गोयल साहब की इकलौती बेटी निशा से प्यार करता था, दोनों की शादी भी पक्की हो चुकी थी। लेकिन अचानक गोयल साहब को रमेश की असलियत, उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया। उन्होंने रमेश को घर में बुला के सबके सामने डांटा, उसके होने वाले रिश्ते को तोड़ दिया और वहीं उसे नौकरी से भी निकाल दिया। और इन तमाम बातों की वजह से रमेश के दिल में नफरत की आग पैदा हो गई और उस आग ने बदले की भावना को जन्म दिया। उसी रात रमेश ने गोयल साहब का खून करके अपना बदला ले लिया। मुलजिम रमेश, तुम्हें कुछ कहना है? यस योर ऑनर, ये सच है कि मैं गोयल साहब की बेटी निशा से प्यार करता था और अब भी करता हूं। और यह भी सच है कि उन्होंने हमारे प्यार पर एतराज किया, मुझे सबके सामने डांटा और नौकरी से भी निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कभी उनके लिए नफरत या बदला लेने की भावना पैदा नहीं हुई और ना ही उस दिन के बाद मैं उनके मकान के साए से गुजरा। कत्ल की रात तुम कहां थे? मैं अपने घर में था। कोई ऐसा गवाह है जो ये साबित कर सके कि तुम अपने घर में थे? सिवाय भगवान के मेरे पास दूसरा कोई गवाह नहीं है। लेकिन मेरे पास है। मिस निशा, आप अदालत को बताएंगी कि कत्ल की रात आपने क्या देखा? उस रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मगर परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इतनी में ऊपर पिताजी के कमरे से चीखने की आवाज आई। मैं उठकर फौरन बाहर आई तो देखा पिताजी के कमरे से रमेश घबराए हुआ निकला और मुझे देखकर फौरन भागने लगा। निशा, मैंने उसे आवाज दी, रमेश रमेश बुलाती रही, मगर वो भाग गया। योर ऑनर, मुलजिम रमेश को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए मैं अदालत से 20 दिन की मोहलत चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। अगले महीने की 15 तारीख तक ये केस मुलतवी किया जाता है। थैंक यू योर ऑनर। गंगू, क्या है बे? इधर आओ। अबे तू आदमी है क्या आईना है? सामने अपन का ही शक्ल दिखाई दे रहा है। वही मैं सोच रहा था। कौन है बादशाह तू? मेरा नाम रमेश है। कौन से जुर्म में अंदर आयल है? खून के जुर्म में। खून? नहीं बेड़ो, अपन का हक बोलता है कि तू किसी का खून नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं वाकई बेकसूर हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन जिससे प्यार करता था उसी ने मेरे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दे दी। गवाही? कैसी गवाही? यही कि जिस रात उसके बाप का खून हुआ उस रात उसने मुझे उसके बंगले में देखा। इसीलिए प्यारे, दौलत वालों से कभी दिल लगाना नहीं चाहिए। वो कपड़े और गाड़ियों की तरह दिल भी बदलते रहते हैं। अच्छा बोल, कौन लड़की है, किधर रहती है? इसी शहर में जगन्नाथ स्ट्रीट में बहुत बड़े आदमी थे गोयल वर्मा, उनकी बेटी। जगन्नाथ स्ट्रीट वाले गोयल वर्मा की बेटी? क्या गोयल वर्मा का खून हो गया? हाँ। कब? पिछले महीने की 9 तारीख को। हाँ तभी। अरे वो तेरी क्या बोलते हो उसको, हाँ गर्लफ्रेंड, वही। उसकी आंख धोखा खा गई। अपन दोनों की शक्ल मिलती है ना, अपन खिसक गया और तू पकड़ा गया। मैं समझा नहीं। उस रात उस बंगले में उसने तेरे को नहीं, अपन को देखा था। अपन गया था उधर। क्या बात करते हैं? कसम पैदा करने वाले की। अपन उस बंगले में चोरी करने को गया था, पर बदकिस्मती से तेरा वो गर्लफ्रेंड अचानक सामने आ गया। अपन उसको देखते ही वहाँ से चंपत हो गया। सच कह रहे हो? ईमान से, बस उसका भी कसूर नहीं है। उस बिचारी ने तो अपनी तरफ से सच ही बोला था। तुम ये बयान कोर्ट में दे सकते हो? कोर्ट? अरे नहीं भिड़ू नहीं। अगर अपुन ये बयान देगा तो पुलिस समझेगा कि खून अपुन ने किया है और तेरा फांसी का फंदा अपुन के गले में आ जाएगा। गंगू, मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। हाँ वो तो बरोबर है, लेकिन तेरे को बचाने को अपन फांसी पर लटक जाएगा। अरे नहीं बाप नहीं, फोकट में फांसी पर कौन लटकेगा? हाँ? मेरे बदले तुम यहाँ 3 दिन रह सकते हो। 3 दिन? क्यों बे क्यों? कल तुम यहाँ से छूट कर जाने वाले हो। मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ रहना। वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं निशा को उनके चुंगल से छुड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखकर वापस चलाऊंगा। अगर तीसरे दिन 4 बजे तू वापस नहीं आया तो अपन तो जेल तोड़कर भाग जाएगा। वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए या काम अधूरा रह जाए, मैं तीसरे दिन वापस जरूर आऊंगा। अब जल्दी से कपड़े बदल ले। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी।
तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। रहती है खामोश सदा बस एक पहेली सी वो, हरदम मेरे साथ मगर लगती है अकेली सी वो। एक ही बात में कर जाती है वो कितनी ही बातें, उसकी बातें खत्म न हो ढल जाए लंबी रातें। कभी कभी लगती है अपनी, कभी कभी बेगानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। यादों के घुंघरू, उसको देखा तो मैं जाना क्या होता है जादू। अंगड़ाई वो लेती है, दिल मेरा धड़क जाता है। उसके फूल बदन से एक शोला सा लपक जाता है। वो छू ले तो आग लगे, जल जाए यार ये पानी। मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। से उसको देख के दिल की प्यास बुझा लेता हूँ। सपनों में उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। तेरे दिल में अपने दिल की आग लगा देता हूँ। और न कुछ तू पूछ, मैं उसका नाम बता देता हूँ। नाम बता देता हूँ, उसका नाम बता देता हूँ। एक नाम है प्यार उसी का, दूसरा नाम जवानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। उठो साला उठो, दादा ठाकुर की जान खतरे में है, तुम लोग सुनो। मरोस हराम के जनो, 20 के 20 एक आदमी पे गोली चलाते हो। खोल के मत देखो सालो, हराम सालो, तीन बाप का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए, दादा ठाकुर दरवाजा खोलिए। खेलू खिड़की के आगे से हटो। ये क्या हुआ? दादा ठाकुर! डॉक्टर साहब,
आई एम सॉरी, मैं कह नहीं सकता वो जिंदा रहेंगे या नहीं। जिंदा नहीं रहेंगे? कैसे नहीं जिंदा रहेंगे? आप कैसे डॉक्टर हैं कि कह नहीं सकते जिंदा रहेंगे कि नहीं? जी वो किस काम का ये अस्पताल? उतार फेंको अपना ये सफेद कोट, चला दो ये सारा अस्पताल। अगर एक मरीज को नहीं बचा सकते तुम, मरीज को यहाँ बचाने के लिए लाया जाता है, उम्मीद छोड़ने के लिए। शांत रहो। जिंदा नहीं रहेंगे, देखता हूँ कैसे जिंदा नहीं रहेंगे। शांत रहो, भगवान से दुआ मांगो। उन्हें जिंदा रहना होगा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है, जान भी This time God is not great. दादा ठाकुर होश, हम बेहोश। वेरी डेंजरस सर। ठीक है डॉक्टर टैंक, मैं आपके पास खुद ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। डोंट शूट मी, मैं निकाल दो, मैं निकाल दो। सिर्फ डॉक्टर डैंग का पता चाहिए हमें। बताता हूँ, बताता हूँ। ओफो, आप लोग दादा ठाकुर से नहीं मिल सकते? देखो, ये बड़ी दूर से आए हैं और दादा ठाकुर से मिलना बहुत जरूरी है। कहा ना मेहमानों से मिलने का समय खत्म हो गया है। ये मेहमान नहीं है, उनसे कहो गांव से उनकी बीवी और उनका बेटा मिलने आए हैं। आपको दादा ठाकुर से मिलना है? जी हाँ डॉक्टर साहब। आइए मैं मिलवा देता हूँ। थैंक यू। आप यहीं ठहरिए। ये सब क्या हो रहा है? अंधेरा किस लिए है यहाँ डॉक्टर? जितना तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो, उतना ही मैं तुम्हें देखकर खुश हो रहा हूँ राणा। क्यों? मजा आया ना? घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूं। मुझे तो जिंदा रखना है तुम्हें, बहुत देर तक। तब तक जब तक तुम्हारा हर इरादा, हर घमंड अपने आप दफन नहीं हो जाता। तब तक जब तक तुम्हारा तिरंगा झंडा, जिस पर गर्व है तुम्हें, अपने आप थोड़ा नीचे नहीं उतर जाता। तुमने शायद इस तिरंगे झंडे को गज भर का कपड़ा समझ रखा है डॉक्टर डैंग। लाखों शहीदों के खून से बना है ये, करोड़ों हिंदुस्तानियों का मस्तक है ये। छूने की कोशिश करोगे तो जलाकर राख कर दिए जाओगे। राख? राख तो मैंने दिखाई है तुम्हें राणा, उस शमशान घाट पर। राख तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे कैदियों की, तुम्हारे अफसरों की। इतनी जल्दी भूल गए वो नजारा, वो चिता, वो राख। डॉक्टर डैंग, मुराद जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, वो राख इस वक्त तक बारूद बन चुकी है। बारूद? यानी तुम्हारे वो 3 कैदी जो तुम मुझे खत्म करने के लिए लाए हो, वो 3 बंदर तो इस वक्त मेरे ही कैंप की तरफ जा रहे हैं राणा, मेरे ही बारूद में जलने के लिए। यानी वो रावण की लंका तक पहुंच गए? जी हाँ, और साथ में सीता माता को भी ले जा रहे हैं उस लंका में। देखना चाहते हो कौन सी सीता माता को? दिखाओ भी इन्हें सीता माता।
छोड़ दो मुझे, कमीने, छोड़े। नहीं मारना नहीं स्टूपिड। 25 बार कह चुका हूँ कि जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा रोने के लिए, अपने हर बच्चे हर कैदी के लिए खिलाने के लिए, तिल तिल मरने के लिए। इसे थप्पड़ की गूंज गूंज याद दिलानी है मुझे, थप्पड़ की गूंज हर बार, हर मुलाकात में। और हमारी मुलाकात होगी, कई बार होगी। यस सर, किटम किटू सर, इलेक्ट्रिक हाउस से बोल रहा हूँ। जीप जल्दी भेजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा ना समझे? What's happened? Happening, happening। हाथ ऊपर पैर नीचे करके अपने अड्डे पर ले चलो। दादा ठाकुर कहते हैं पहले सोचो समझो परखो, यानी कि दुश्मन के घर जाओ। चलिए बड़े भाई, घर तो दिखाइए। चलो चलो। हर ऑफिसर्स को सावधान किया जाता है कि दुश्मनों के खुफिया लोग अंदर आने की पूरी कोशिश में हैं। इसलिए सब ऑफिसर से ताकीद है कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड मांगने पर दिखाएं। Attention please towards all the corners. We are expecting some outsiders to be in it. Everything okay? Okay sir। चलो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सबका आना जाना बंद। क्या वो अंदर आ चुके हैं इन्होंने? नो सर, हमारा टीवी सेक्शन के अंदर तो कोई नहीं आया है, सब अपना ही आदमी है। कहते हो सेक्शन लगाओ जल्दी से। ओके सर। ध्यान से देखो, हिंदुस्तानी फौजें अंदर आ चुकी हैं। क्या? जय हिंद। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ये रेड टावर, जिसमें इतना बारूद भरा हुआ है कि बीएसओ वाले 16 दिन तक लगातार लड़ सकते हैं। अगर ये बिल्डिंग खत्म तो बीएसओ खत्म। सर आप इतनी बियर क्यों पी लेते कि आप गिर जाते हैं? क्या हुआ? यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। मैंने रेड टावर डिवीजन नंबर 2 में खबर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सुरंग का काम चल रहा है, इसलिए बिजली अक्सर चली जाती है। माय गॉड, ये कोहिनूर का हीरा कहाँ छुपा के रखा था तुमने? मार्वलस। बेवकूफ लोग हैं ये, गधे हैं, जिन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ा है। ये खूबसूरत जिस्म तो सोने के आभूषणों से लदा होना चाहिए। ये हुस्न, ये शबाब, ये बेरहमी। तौबा। ऑफिसर, इनकी जंजीरें खोल दो और इन्हें हमारे आलीशान बेडरूम में ले आओ। पुकारो, अपने साथियों को पुकारो। पुकारो? हाँ पुकारो। साथियों, मैं हिंदुस्तान का एक गरीब बेटा, एक कैदी हूं, जिसने शपथ अपने दादा ठाकुर की ली है कि वो इस गलीज शैतान का सर काट कर अपने सरजमीन पर ले जाएगा। और आज उस शपथ के नाम पर मेरे खून का एक कतरा मरते दम तक यही आवाज देगा, जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! खैरुद्दीन किश्ती। हाँ, खैरुद्दीन किश्ती। एक्शन ऐसा 5 तक गिनो, ज्यादा इंतजार नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो भाई सरकार, मैं आ रहा हूं। अरे अरे मेरे भाई मेरे बाप, ऐसा
चिंता नहीं करना, मैं तो खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया था। अरे भाई साहब, मैं तो बहुत ही छोटा सा घटिया सा आदमी हूँ। ये साले हराम के जने मुझे बहका कर यहाँ ले आए। जॉनी! अरे फाड़ में गया जॉनी, और फाड़ में गया तू। कह रहा था सिपाही सिपाही खेलते। अरे मुझे नहीं बनना सिपाही। ये रही आपकी टोपी, ये रही आपकी वर्दी। अरे मैं कसम खा रही हूँ टैंक साहब, कसम खा रही हूँ। कसम है आपकी माँ की, आपकी बहन की। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अपने गाँव भेज दीजिए, मैं बहुत खुश था। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे अपने गाँव भेज दीजिए। इन्हें मार दीजिए सरकार, मगर मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ो मेरा पाँव। अरे मैं पाँव नहीं छोड़ूंगा, मुझे जिंदगी चाहिए। मुझे मरने से बहुत डर लग गया सरकार। Leave me. मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहन है, मेरी माँ है। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सरकार। काले काले कौवे की औलाद, तखलूस साला, हट! अरे तनिक हुक्म तो दीजिए सरकार कि ये लोग बंदूकें फेंक दे। फेंक दो बंदूकें। फेंक दो, फेंको और चलिए। हाथ ऊपर, टांग नीचे। चलिए नेताजी। अरे अरे ये तो साला तख्ता ही पलट गया। वाह ज्ञानेश्वर प्रसाद वाह, आज तेरी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती कि बेटे आज तू क्या कर गया। हाँ तो भाइयों, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा आप लोग कहेंगे। डॉक्टर डैंग मुर्दाबाद। मेहरबान, आपके कुछ चाहने वाले हमारे मेहमान हैं, पहले इनसे मिल लीजिए। गौर से देखिए, इनके हाथ में बम स्टिक है और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, और आप सब लोगों के हाथ में फुल कंट्रोल है। आप चाहें तो इन्हें मरवा दें और आप चाहें तो इन्हें बचा लें। अब वक्त की चतुराई यही कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। Come on, be a nice boy. हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। नहीं धर्मा, ये जंग मेरी है, तुम इसमें नहीं जाओगे। तुम्हारा काम खत्म हो। दादा ठाकुर, जिस घर में जग्गा जैसा गद्दार पैदा हो, उस घर का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। वो घर ही खत्म हो जाता है। मेरा काम तो अब शुरू होगा। दादा ठाकुर, खैर भैया ने ये चिट्ठी आपको। खैरू ने? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लड़की को फेंक रहे हो? बेवकूफ, स्टूपिड, आउट। देखो राधा, उनको मोहब्बत है वतन से, तुमको मोहब्बत है उनसे, और मुझको मोहब्बत है तुमसे। पहली नजर में हो जाता है। क्या है कि हिंदुस्तानी लड़की हमेशा से मेरी कमजोरी रही है। मुझे कुछ हो जाता है, छोड़ दूंगा उनको। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। बस एक बार रानी बन जाओ मेरी, मजा आएगा। हाँ? ओके, कॉस्ट्यूम्स। मैं हूँ
हिंद। सर कोई हिंदुस्तानी गाड़ी है। सरदार हट, छोकरे भेज इधर। कमीने, भाग जाओ बहन। यहाँ बारूद जल्दी भेजो। चल, यही है वो रेड टावर जिसमें बीएसओ की 90% शक्ति छुपी है। तुमसे किसने कहा? ज्ञान सिंह ने। अगर 15 मिनट में ये बिल्डिंग नहीं उड़ा दी गई तो हम सब अगर इसे उड़ा दी जाए तो टैंक की लंका उठ सकती है। लेकिन ये बिल्डिंग उड़ाएंगे कैसे? एक तरीका है। हम बारूद के ट्रक भेज रहे हैं सर। ये सब क्या है? कम ऑन लेट्स सी हु इज दिस। देखो ये सब कौन है? हमारा ट्रक वापस क्यों आ रहा है? अब ये ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? उस साले रेड टावर को उड़ाने। क्या खेरू भाई? अरे खेरू भाई, इस ट्रक में तो बारूद है। उस बिल्डिंग के साथ तो हम भी उड़ जाएंगे। तुम नहीं, सिर्फ मैं। नहीं नहीं खेरू भाई, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। कोई दूसरी तरकीब नहीं है। तुम दोनों उधर जाओ। नहीं खेरू भाई, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हारे साथ आगे चलेंगे। ऐसी बातें मत करो। माँ दीपक सबको बचाना है। लेकिन तुम्हारी जान खेरू भाई। मेरी जान की परवाह मत करो। कोई नहीं है आगे पीछे मेरे। जानेश्वर मेरे दोस्त, तुम लोगों को अपने घर बसाने हैं, अपना वादा पूरा करना है। मेरा वादा तो यही तक था। ये नहीं हो सकता खेरू भाई। नहीं खेरू भाई, नहीं खेरू भाई। मेरी बात मान। उतर जा जोनी। तुम्हें मेरी कसम, उतर जाओ। नहीं खेरू भाई, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाऊंगा। उतर जाओ, उतर जाओ। खुदा हाफिज। अरे अल्लाह, खेरू भाई का काम हम करेंगे, छोड़ेंगे ना इन सालों को। किसी की कसम नहीं, तुम्हारे प्यार की कसम। डॉक्टर डैंग की नगरी को मिट्टी बना के जाएंगे हम, मिट्टी बना के जाएंगे। यू बास्टर्ड, तुम फौरन रेड टावर को अलर्ट कर दो और मुझे बताओ कि मेरा हवाई जहाज कब आ रहा है। 15 मिनट में सर। ये गूंज सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्थे कैदियों पर बरसाया। ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के मातम की। ये गूंज है उस भारत की डैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग। क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा?
तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे? तुम ये समझते हो? तुम मुमकिन है, नामुमकिन। जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे, इस देश का ये तिरंगा। भाई साहब, आज तू मेरे हाथों मरेगा डेड। गोली मत चलाना जानी, मारना मत इसे। गोली न मरवा, बहुत अकलमंदी का काम किया राणा, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बीवी है और एक बच्चा है जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। क्या? जो 4-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे मेरे टाइम बॉम्ब से। होश में आओ राणा, बहादुर योद्धा हो, अकलमंदी से काम लो। जाओ नीचे, जहां वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इकलौता बेटा। जाओगे नहीं? जाओ। माँ जी का कुछ पता चला? कहीं कुछ पता नहीं चला। बैजू, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। अलविदा राणा। दादा ठाकुर! राणा, तुमने साबित कर दिया कि कर्मों से ही इंसान बड़ा बनता है। क्या मुजरिम और क्या सिपाही, सब के सब मोहब्बत मांगते हैं त्रिपाठी, मोहब्बत। तो दीन की मोहब्बत तुमने? अरे नई जिंदगी मिली है दोनों को, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, सारा जहान पड़ा है। क्या मतलब दादा ठाकुर? कहां जाएंगे हम? सुन रहे हो माँ जी? जब हम भागना चाह रहे थे तो हमें घर में बंद कर देते थे, फिर दूध भी पिलाते थे और डांटते भी थे। और जब हम घर में रहना चाहते हैं तो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, सारा जहां पड़ा है। ये नाइंसाफी है राणा साहब। आपने हमें नई जिंदगी दी है, पर मोहब्बत भी तो दी है। कसम खाकर कहिए कि आपने हमें सुनील अनिल कभी नहीं समझा। इधर आओ। देख रही हो रुक्मणी, कितने चंट हैं ये दोनों। चलो। कहाँ? वहां। खैरों ने जो ख्वाब तुम लोगों के लिए देखा था, वो अब हम पूरा करेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए।
कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। हम साथ साथ यूं बैठे रहें, एक दूसरे से यही कहते रहें। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। चलते रहे, उड़ते रहे, हम बहते रहे। चलते रहे, उड़ते रहे, हम बहते रहे। एक दूसरे से यही कहते रहे। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। एक दूसरे से यही कहते रहे। दर्द दिल दर्द जिगर हम सहते रहें, एक दूसरे से यही कहते रहें। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। ये दिल दे दिया।
आंखें